चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया, एग्रीकल्चर ऑफिस में पूछा गया, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 2, 3, 4, 5। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों इसका सही उत्तर है 3। राजस्थान में 3 प्रकार के नदी प्रवाह पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं साथियों? देखो, एक पाया जाता है साथियों आंतरिक नदी प्रवाह, आंतरिक। एक पाया जाता है साथियों बंगाल की खाड़ी नदी प्रवाह, बंगाल की बंगाल की खाड़ी नदी प्रवाह। एक पाया जाता है साथियों अरब सागरीय प्रवाह, अरब सागरीय प्रवाह। इनमें साथियों जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आपने राजस्थान में आंतरिक नदी प्रवाह पाया। लगभग 60% हिस्सा जो नदियों का है वो साथियों आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। उसके बाद में साथियों 2 नंबर है बंगाल की खाड़ी, 24% हिस्सा जो बंगाल की खाड़ी नदी प्रवाह है। उसके बाद साथियों बंगाल की खाड़ी हो गया। उसके बाद साथियों अरब सागर जो नदी प्रवाह उसका हिस्सा 16% है। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है आंतरिक प्रवाह नदी का परसेंट कितना परसेंट है, बंगाल की खाड़ी का कितना परसेंट है और अरब सागर कितना परसेंट है, तो याद रखना। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो अंतःप्रवाही नहीं है? लिक, मेंढा, वाटल, खांडेल। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों वाटल नदी। वाटल नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों बहुत, राजस्थान की एक नदी जो अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। वापस वही प्रश्न है साथियों, एलडीसी में पूछा गया साथियों, थर्ड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। जाखम, कांतली, काटनी, गड्डर, कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह में नहीं आती है? इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके जाखम है। जाखम साथियों माही नदी की सहायक है, जो माही में मिलने के बाद साथियों अरब सागर सागर में चली जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। वापस वही प्रश्न साथियों, अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। साथियों कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, रिसर्च ऑफिसर में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया सवाल है साथियों। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है? साबी, कांतली, काटनी, खारी। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके उत्तर है साबी। साबी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नहीं साथियों, यह भी अरब सागरीय शाखा की नदी है, अरब सागरीय शाखा। राजस्थान में साथियों ये केवल 25 किलोमीटर, सॉरी साथियों, राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर ही बहती है, उसके बाद गुजरात में चली जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, साथियों यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके नदियों का डाउट टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी नए पैटर्न पर आधारित पुराने पूछे गए जितने भी प्रश्न है इस सीरीज में शामिल किए गए हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न, पूर्व में जब गड्डर नदी बाढ़ के उफान में होती तो कहां तक पहुंच जाती? गड्डर नदी का प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूर्व में गड्डर नदी बाढ़ के उफान में होती तो कहां पहुंच जाती? तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फोर्ट अब्बास। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी बताइए साथियों। साथियों जो गड्डर नदी है साथियों, इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके फोर्ट अब्बास। पूर्व में जब गड्डर नदी में ज्यादा पानी आता था तो साथियों फोर्ट अब्बास में पहुंच जाती थी, और फोर्ट अब्बास साथियों पाकिस्तान में है। फोर्ट अब्बास कहाँ है? पाकिस्तान में। गड्डर नदी के बारे में साथियों मुख्य बात है, देखो इसका जो उद्गम है साथियों शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है, शिवालिक के पहाड़ी हिमाचल से होता है साथियों। उद्गम शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है साथियों। इस नदी की उपमा बहुत है साथियों, इसे साथियों नट नदी भी कहते हैं, नट नदी। इसे साथियों मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी। इसे साथियों स्रोतर नदी भी कहते हैं, स्रोतर नदी भी कहते हैं। इसी के साथ साथियों इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसे साथियों द्वेषवती भी कहते हैं, इसे द्वेष
वती नदी भी कहते हैं। ये साथियों सारे उपनाम है जो बार बार पूछे जाते हैं। साथियों ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो साथियों राजस्थान में ये टीबी तहसील, हनुमानगढ़ के साथियों जो टीबी तहसील है, टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव। साथियों ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान में गड्डा नदी कहां प्रवेश करती है? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ के टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। साथियों जो इसका बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र अपने राजस्थान में साथियों नाली या पाट कहलाता है। नाली या पाठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा गया सवाल है। गड्डा नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है राजस्थान में? और जो पाकिस्तान में साथियों इसका बहाव क्षेत्र है वो हथड़ा कहलाता है। ये भी साथियों बहुत बार पूछा गया सवाल है, हथड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों चलिए फिर से देखते हैं। जो इसका उद्गम है साथियों शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। और साथियों इसे नट नदी, मृत नदी, स्रोतल नदी, सरस्वती नदी, द्वेष नदी आदि नदियों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में साथियों टिब्बी, हनुमानगढ़, तलवाड़ा के गांव से प्रवेश करती है। और साथियों जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान में नाली या पाट कहलाता है। और पाकिस्तान में साथियों इसका बहाव क्षेत्र उसे हथड़ा कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? साथियों पूछा गया सवाल है, जितने भी बताए आपको कर साहित्य और संगणक दोनों में पूछा गया सवाल है, मृत नदी की उपमा किसे दी गई है? कांतली, काटनी, साबी, गड्डर। अभी देखा था साथियों हमने, इसका सही उत्तर है गड्डर नदी। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 7 है साथियों, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल, माही, गड्डर, कांतली। साथियों कितनी भर्तियों में पूछा गया है, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, वीडियो मेंस में पूछा गया, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, निशान लगा लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों यदि आपको ये टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की पसंद आ रही है तो, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सके। आपका एक सब्सक्राइबर से साथियों हम बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए साथियों इसका उत्तर दीजिए। साथियों इसका सही उत्तर है गड्डर नदी। गड्डर नदी साथियों ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर चली जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में गड्डर नदी किस पड़ोसी राज्य से प्रवेश करती है? साथियों पूछे गए सवाल है, राजस्थान पुलिस 2025 में लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है, राजस्थान में गड्डर नदी किस पड़ोसी देश से प्रवेश करती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन 4 है हरियाणा। राजस्थान में आने से पहले हरियाणा में बहती है। इसका जो उद्गम है साथियों वो हिमाचल प्रदेश से होता है, याद रखना हिमाचल से होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, नदियों से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न में साथियों 9वां प्रश्न आपके, गड्डर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? साथियों जब ज्यादा बारिश आती है तब तो फोटाबाज तक जाती है हमने देखा, लेकिन जब पानी कम होता है तो कहां पे आती है? विलीन हो जाती है। भटनेर, कोलायत, तलवाड़ा, खंडेला। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन 1 है भटनेर। गड्डर नदी जो भटनेर पे आके विलीन हो जाती है। भटनेर में साथियों कहां तक आती है साथियों? हनुमानगढ़ में। भटनेर हनुमानगढ़ में साथियों, हनुमानगढ़ के तलवाड़ा में, तलवाड़ा में आके विलीन हो जाती है साथियों। तलवाड़ा में गड्डर नदी पर तलवाड़ा झील भी बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में, गड्डर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? साथियों जो गंगा नदी का दोआब है गड्डर नदी का, वो अपने दो जिलों हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाया जाता है, वह किन दो नदियों के निक्षेपण से मिला है? साथियों और ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्यों है देखो, बनास बाणगंगा, गड्डर व्यास, जुआई सुटड़ी, गड्डर सतलज। साथियों ये जो बना है इसका उत्तर बताइए साथियों। इसका साथियों सही उत्तर है जो है गड्डर और सतलज। साथियों सतलज नदी है जो अपनी राजस्थान में नहीं बहती है, फिर भी पूछा गया इंपोर्टेंट सवाल है, जो मैदान बना है उसमें सतलज नदी का भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों,
मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भुज झील साथियों कहाँ स्थित है, पहले तो ये बताएं, और किस नदी पर निर्माण किया गया है? गड्डर, कांतली, काटने, बनास, जल्दी बताएं साथियों। साथियों सबसे पहले भुज झील है जो आपके जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में साथियों एक ही नदी जाती है, कौन सी है? काटने। आपका सही उत्तर है साथियों काटने। भुज झील कौन सी नदी पर है? काटने नदी पर। काटने नदी को साथियों काटने, एक मिनट साथियों, काटने नदी है साथियों, इसे इसके उपनाम देखो साथियों, इसके उपनाम काटने या इसे मसूरदी भी कहते हैं। मसूरदी नदी भी कहते हैं साथियों। इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम साथियों जैसलमेर के कोटियारी गांव से होता है। जैसलमेर के कोटियारी, काटनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोटियारी गांव से होता है। इसलिए साथियों आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है साथियों। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है साथियों। तीनों जानकारी इंपोर्टेंट है। इसे काटनी या मसूरदी नदी भी कहते हैं। उद्गम साथियों जैसलमेर के कोटियारी गांव से होता है और साथियों इसे आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? सतह से थोड़ी दूर चलने के बाद रेत में गायब हो जाती है साथियों। EORO में पूछा गया सवाल है 2023 में। बनास, काली सिंध, लुन्नी, काटनी, जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों ये जो इसका सही उत्तर है साथियों आपके, इसका सही उत्तर काटनी नदी है, जैसलमेर वाली साथियों। इस नदी का साथियों देखो उद्गम तो होता है कोटेरी गांव जैसलमेर में। उद्गम गांव होता है कोटेरी गांव जैसलमेर। उसके बाद ये चलती है साथियों, इस पर भुज झील बनी हुई है, भुज झील। उसके बाद साथियों ये आपके मिठा ठाड़ी गांव में विलीन हो जाती है। मिठा ठाड़ी जगह पर मिठा ठाड़ी, तो थोड़ी दूर चलने के बाद साथियों ये विलीन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों नदियों से संबंधित। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं? साथियों अभी बताता, जितने भी बता रहे हैं पॉइंट सारे इंपोर्टेंट है। मसूरदी नदी नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। काटनी, कांतली, मेंथा, जाखम। इसका सही उत्तर है साथियों आपके अभी देखा काटनी नदी जैसलमेर। उद्गम कहां से होता है साथियों? कोटियारी गांव जैसलमेर, कोटियारी गांव। चलिए साथियों यदि सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर सीरीज ला सके जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। चलिए साथियों किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? वराह या लसवारी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। वराह या लसवारी नदी किस नदी को कहा जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम, जल्दी बताइए साथियों। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन ए का साथियों रूपारेल नदी। रूपारेल नदी साथियों कहां चलती है साथियों? ये अलवर भरतपुर में चलती है, अलवर भरतपुर में साथियों। इसका उद्गम कहां होता है रूपारेल नदी का? रूपारेल नदी का साथियों उद्गम है जो आपके उदयनाथ की पहाड़ी, थाना कांजी, अलवर से होते हैं। उदयनाथ की पहाड़ी, रूपारेल नदी का साथियों उद्गम है जो उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी भी बोलते हैं साथियों से। उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी, अलवर से होता है। इंपोर्टेंट सवाल है। और साथ ही इसके जो उपनाम है वरा उपनाम है और लसवारी उपनाम है, याद रखना। जो रूपारेल नदी है साथियों अलवर और भरतपुर में बहती है। इसका उदयनाथ की पहाड़ी, थाना कांजी, अलवर से होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? वापस आया साथियों 2019 में पूछा गया प्रश्न। कांतली, काटनी, सादगी, गढ़गढ़, जल्दी बताइए साथियों। जी साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों आपकी ऑप्शन है 3 है साथियों सादगी। सादगी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नहीं है साथियों। और ये इसका देखो साथियों इसका जो उद्गम है ये अरब सागरीय प्रवाह की नदी है साथियों।
अरब सागरीय प्रवाह की नदी है। इसका जो उद्गम है साथियों, सागी नदी का उद्गम साथियों जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नदियों से संबंधित सारे डाउट के लिए हो जाएगी साथियों इस सीरीज में आपके। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर साथियों। उसके बाद में ये बाड़मेर में साथियों लूणी में मिल जाती है। बाड़मेर में किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। और उसके बाद साथियों ये लूणी के साथ अरब सागर में चली जाती है। साथियों इसमें जो आपकी एक नदी है, एक ऑप्शन इसमें देखिए साथियों कांतली नदी के। कांतली नदी के बारे में साथियों, कांतली नदी साथियों पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी है साथियों। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है साथियों। सबसे छोटी कौन सी बताई थी? अभी आपको काटनी नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी साथियों जो काटनी नदी है तो साथियों जैसलमेर में, और ये साथियों इसके बारे में देखो कांतली नदी का उद्गम कहां होता है साथियों? कांतली नदी है साथियों, इसका जो उद्गम है ये सीकर की खंडेला पहाड़ी से होता है साथियों। सीकर की खंडेला पहाड़ी से होते हैं। और साथियों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कांतली नदी का, ये तोरावटी कहलाता है साथियों। तोरावटी। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों किस नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी से होता है? किस नदी का उद्गम है शेवर की पहाड़ी से होता है साथियों? इंपोर्टेंट प्रश्न है। साबी, काटनी, मोरेल, सो, जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर। जी साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन 8 है साबी। साबी नदी का जो उद्गम है साथियों शेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। शेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। और साथियों यह नदी मुगल काल में विनाश लीला के नाम से प्रसिद्ध थी। विनाश लीला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये साथियों साबी नदी है। कौन से काल में? मुगल काल में। चलिए अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी नदी है साथियों जो रुंडित सरिता कहलाती है? बहुत बार पूछा गया सवाल है साथियों। जैन में पूछा गया है, फायरमैन में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया सवाल है। वाटल नदी, खारी, बाणगंगा, कोठारी। जल्दी उत्तर बताइए साथियों इसका। रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी बताइए साथियों। जो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3 है साथियों बाणगंगा। बाणगंगा नदी है जो साथियों रुंडित नदी कहलाती है। इसके साथियों और क्या क्या उपनाम है? इसके साथियों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा। इसके साथ साथियों इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं साथियों। ताला नदी भी कहते हैं इसको। ताला नदी भी कहते हैं। इसी के साथ साथियों जो रुंडित नदी है या जो बाणगंगा नदी है साथियों, इसका जो उद्गम है ये कहां से होता है साथियों? ये साथियों अभी नए बना कोटपुतली बेरोड जिला है। कोटपुतली, कोटपुतली बेरोड जिले की साथियों बेराट पहाड़ियों से होता है। साथियों पहले में बेराट पहाड़ियां जयपुर में थी, वर्तमान में कोटपुतली बेरोड में है। उद्गम बेराट पहाड़ियों से होता है। यह नदी साथियों फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। ध्यान रखना साथियों, इंपोर्टेंट जानकारी है। साथियों इस नदी पे कुछ बांध बने हुए हैं साथियों। बांध भी बने हुए साथियों। कौन कौन से बांध बने हुए साथियों? एक है जमो रामगढ़, जमो रामगढ़ बांध। एक है साथियों माधो सागर बांध, माधो सागर बांध। जो जमो रामगढ़ बांध है साथियों ये आपके कौन सी जगह? जयपुर में, जयपुर में। और साथियों माधो सागर बांध ये आपके दौसा में है। दौसा में है। साथियों वर्तमान में ये नदी भरतपुर में विलीन होती है। वर्तमान ये नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है
ज्यादा बारिश आती है तो फतेहाबाद तक जाती है और अपने यमुना में मिल जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके, कौन सी नदी बैराज की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? कौन सी नदी बैराज की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? लूणी, माही, बाणगंगा, सरस्वती। साथियों अभी बताया आपको, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अभी बताया इसका सही उत्तर अपने बाणगंगा नदी, जो बैराज की पहाड़ियां बेरोड कोटपुतली से निकलती और यमुना में मिल जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली नदी का उद्गम है, अरावली नदी का, अरवारी नदी है साथियों, अरावली नहीं है, मैंने भी पढ़ने में गलती कर दी है। अरवारी नदी का उद्गम है, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, सवाई माधोपुर, थाना रांची के पास, पाली जिले में, हेमवास बांध। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, अरवारी नदी का उद्गम है, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन है 2 है साथियों, थाना राज्य के पास संकरा बांध, थाना राज्य के पास से संकरा बांध। साथियों ये अलवर में सरिस्का पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी जगह है? अलवर में, थाना राज्य के पास जो अलवर है, अलवर में स्थित है, सरिस्का पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? कौन सी नदियां जो कच्छ के रण में गिरती है? पश्चिमी बनास, लुनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती और लुनी, माही और लुनी। 2024 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए। साथियों इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है साथियों पश्चिमी बनास और लूनी है, ऑप्शन ए का आपका सही उत्तर साथियों। साथियों कच्छ के रण में गिरने वाली साथियों अरब सागर शाखा मारती है साथियों, अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी है साथियों, अरब सागर शाखा में गिरने वाली मुख्य नदियां कौन सी है साथियों? तो मुख्य नदियां माही नदी है, लूनी है, साबरमती है और साथियों पश्चिमी बनास है। मुख्य नदी है साथियों जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी बनास। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, इसका जो सही उत्तर है साथियों इनमें से जो ये माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है, माही नदी। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, लूनी नदी मुख्यतः बहती है, लूनी नदी का प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। साथियों जो लूनी नदी मुख्यतः बहती है वो अपने राजस्थान में बहती है। साथियों इसका जो उद्गम है, लूनी नदी का उद्गम साथियों अजमेर में नारपार से होता है, अजमेर के नाथद्वार से होता है। साथियों उद्गम स्थल इस नदी को सागरमती या सरगामती कहते हैं, सागरमती या सरगामती भी कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत बार पूछा गया है, सागरमती या सरगामती किस नदी को कहते हैं? साथियों यह सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद लूनी कहलाती है, सरस्वती नामक धारा है उससे मिलने के बाद ये लूनी कहलाती है। ये सरस्वती नामक धारा साथियों कहाँ है? तो ये गोविंदगढ़ अजमेर में ही है। सरस्वती नामक धारा है जो साथियों कहाँ है? गोविंदगढ़ अजमेर में है, गोविंदगढ़ अजमेर में। फिर से देखना साथियों, जो लूनी नदी है ये उद्गम स्तर अजमेर में नाथपाड़ से होता है, उद्गम स्तर पर ये साथियों इसे सागरमती या सरगामती कहते हैं। ये सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद ही लूनी कहलाती है और सरस्वती नामक धारा गोविंदगढ़ अजमेर में। इसके अलावा साथियों इसके बारे में और देखिए साथियों, इसका जो बहाव क्षेत्र है पुष्कर में सातकरी कहलाता है साथियों,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया सवाल है, साखरी कहलाता है। और सांचौर में जो इसका भाव क्षेत्र साथियों वो रेल या नाड़ा कहलाता है, रेल या नाड़ा कहलाता है। ये भी बात बार पूछा गया सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये इसका भाव क्षेत्र साथियों, और ये साथियों बालोतरा तक मीठी होती है, और बालोतरा के बाद साथियों ये खारी हो जाती है, बालोतरा के बाद ये खारी हो जाती है। इसे साथियों मिट्टी खारी नदी भी कहते हैं, मिट्टी खारी नदी भी कहते हैं, इसे साथियों मिट्टी खारी नदी भी कहते हैं। जिसके साथ ही साथियों इस नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, मरुस्थल की गंगा। कौन सी नदी है? लूणी नदी है साथियों, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है साथियों संपूर्ण वो थली कहलाता है, थली कहलाता है। और साथियों इसका जो वो प्रदेश क्षेत्र है साथियों, कौन से प्रदेश में बहती है? तो वो साथियों गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, गोडवाड़। बहुत बार पूछा गया साथियों, गोडवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है साथियों। और साथियों कालिदास है जो इन्होंने इस नदी को अंत सलीला कहा, अंत सलीला कहा। इंपोर्टेंट जानकारी है साथियों, सारी की सारी ध्यान रखना, प्रश्न में बार बार रिपीट होने वाली जानकारी है साथियों। मरुस्थल की गंगा कहते हैं, भाव क्षेत्र थली कहलाता है, प्रदेश क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, और कालिदास ने अंत सलीला कहा इस नदी को। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों लूणी नदी का। लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली, दरियन, रोही, मेजा। इसका बहाव का जो उत्तरी क्षेत्र है साथियों वो थली कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न साथियों लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुटड़ी किसकी सहायक नदी है? जल्दी बताइए साथियों, बेड़च, लूनी, बनास, गग्गर, जल्दी बताइए साथियों। ये सारी लूनी की सहायक नदियां, मिठड़ी, बांडी, सूटड़ी, लीलड़ी सारी लूनी की सहायक नदियां। अन्य इंपोर्टेंट सहायक नदियां कौन सी है साथियों? इसमें देखो लीलड़ी है, लीलड़ी साथियों ये सबसे पहले मिलती है, लीलड़ी के बाद में जोजड़ी मिलती है। क्रम से है साथियों, लीलड़ी उद्गम से भाव क्षेत्र, लीलड़ी, जोजड़ी, उसके बाद साथियों ढूहिया प्रमुख सहायक नदी है, उसके बाद साथियों बांडी, बांडी, उसके बाद सूटड़ी, सूटड़ी, उसके बाद साथियों जुआई, जुआई, उसके बाद साथियों खारी। साथियों कई बार इन नदियों का क्रम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। उसके बाद साथियों साजी, सबसे अंत में मिलने वाली नदी है साजी, और सबसे पहले मिलने वाली नदी है साथियों जोजड़ी, लीलड़ी सबसे अंत में मिलती है ये, और ये सबसे पहले साथियों। कई बार साथियों सीधा सीधा क्रम पूछ लेते हैं। लूणी की सहायक नदियों का उद्गम से प्रवाह क्षेत्र की क्रम बताइए। लीलड़ी, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सूटड़ी, जुआई, खारी, साजी। ये इंपोर्टेंट है साथियों बहुत। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों पूछ लिया, यदि हम लूनी नदी के किनारे किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियां को किस क्रम में पाएंगे? जुआई, बांडी, सूटड़ी, गुया, बताइए साथियों, अभी बताइए आपको। साथियों इसमें सबसे पहले जो आएगी साथियों वो गुहिया आएगी, गुहिया, उसके बाद साथियों बांडी, उसके बाद साथियों सूटड़ी, उसके बाद साथियों जुआई। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? सबसे पहले गुहिया, ऑप्शन नंबर 4, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद साथियों 3 है बांडी, बांडी नदी 2 ऑप्शन साथियों, अपना ऑप्शन 2 सही है बांडी, उसके बाद साथियों अपने सूटड़ी, उसके बाद जुआई। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से जुआई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जुआई नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? अभी पूछा है सवाल। माही, लूनी, बनास, सूटड़ी, जल्दी उत्तर बताइए साथियों। सीधा सा आंसर है साथियों, इसका उत्तर है लूनी नदी, ऑप्शन 2 सही है, जुआई लूनी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 28 और वेरी इंपोर्टेंट साथियों, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? कई बार पूछा गया सवाल है। जेल पेरी, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, कई बार पूछा गया। रंगाई छपाई उद्योग, गुआर का उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, जल्दी बताइए साथियों।
साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन है एक है साथियों रंगाई छपाई उद्योग। साथियों जो पाली का रंगाई छपाई उद्योग है उसके कारण जो लूनी की सहायक नदी बांडी है साथियों वो प्रदूषित हो रही है। लूनी की सहायक नदी बांडी बहुत प्रदूषित हो रही है, इसलिए इस नदी को साथियों केमिकल रिवर भी कहते हैं। केमिकल रिवर किस नदी को कहते हैं साथियों? बांडी नदी जो लूनी की सहायक नदी है साथियों, इस वजह से लूनी नदी भी प्रदूषित हो रही है साथियों। साथियों बांडी नदी एक लूनी की सहायक है साथियों। बांडी नदी राजस्थान में दो है, एक बांडी लूनी की सहायक है साथियों और एक बांडी अजमेर में साथियों बनास की सहायक है। बांडी बनास की सहायक है, इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न साथियों अगला गला थोड़ा खराब हो गया साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके लूनी नदी। साथियों अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है। लूनी नदी निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। साथियों जो लूनी की नदी है उनमें कौन सी ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती? साथियों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। बांडी, जोजड़ी, लेलड़ी, जुआई, जल्दी बताइए साथियों। 29 नंबर प्रश्न। साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपकी ऑप्शन 2 है साथियों जोजड़ी नदी। साथियों जोजड़ी नदी है इसका उद्गम है नागौर की पांडलू पहाड़ी से होता है साथियों। नागौर की पोंडलू पहाड़ी से, पोंडलू पहाड़ी से होता है। यह लूनी की एकमात्र नदी सहायक नदी है साथियों जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। एकमात्र साथियों नदी है जो लूनी में दाई ओर से मिलती है, दाई ओर से। इंपोर्टेंट है साथियों दोनों जानकारी। चलिए अगला प्रश्न। बांटली बांध किस नदी पर स्थित है? बांटली बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? लूनी, काली सिंध, साहिबी, सूटड़ी। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 4 सूटड़ी नदी पर। सूटड़ी नदी का जो साथियों उद्गम स्थल है ये पाली है, पाली से निकलती है साथियों। ये पाली, जालोर, बालोतरा में बहती है। पाली, जालोर और बालोतरा में बहती है साथियों। इसके साथ ही साथियों समदड़ी गांव, ये बालोतरा में साथियों समदड़ी गांव में ये लूनी में मिल जाती है। बालोतरा की समदड़ी गांव में साथियों लूनी में मिल जाती है। साथियों जालोर जिले में इस पर बांटली बांध बना हुआ है। बांटली बांध कहां पे बना हुआ है साथियों? जालोर जिले में बना हुआ है। साथियों तीनों जानकारी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वापस देखना। तो साथियों बांटली बांध है ये जालोर जिले में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ साथियों? सूटड़ी नदी पर बना है। सूटड़ी नदी का उद्गम है जो साथियों पाली है। पाली, जालोर और बालोतरा में बहती है साथियों और बालोतरा के समदड़ी गांव में ये लूनी में मिल जाती है। इंपोर्टेंट है साथियों। चलिए साथियों आज का पहला प्रश्न। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही की कुछ क्षेत्र में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? 2023 में पूछा गया इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। अरावली के पश्चिमी ढाल का मतलब है साथियों ये अपना राजस्थान है साथियों। इसमें ये अरावली है। अरावली के पश्चिम ढाल का मतलब साथियों यहां से निकलती है। यहां से निकलने के बाद सिरोही में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो कौन सी नदी है? चलो बताइए साथियों। माही नदी, बनास, साबरमती, मोरेन। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है पश्चिमी बनास है। साथियों पश्चिमी बनास है ये सिरोही के सांद्रावास गांव से निकलती है साथियों। सिरोही के सांबरा गांव से, सिरोही के सांबरा गांव से निकलकर सिरोही में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सांबरा गांव साथियों इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है? नदी है जिसका उद्गम है जो मध्य प्रदेश में होता है, जल है खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। लूनी नदी, माही नदी, जुआई नदी, पार्वती नदी। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है वह आपके ऑप्शन है 2 है साथियों माही नदी। माही नदी है जो जिसका उद्गम मध्य प्रदेश होता है और जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। साथियों माही नदी के उपनाम साथियों इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं साथियों। इसे बाटड़ की गंगा भी कहते हैं। बाटड़ की गंगा भी कहते हैं साथियों। इंपोर्टेंट है बाटड़ की गंगा किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया साथियों। इसे साथियों कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल नदी साथियों प्रतापगढ़ और डूंगरपुर पे माही नदी का मैदान होता है, कांठल की गंगा भी कहते हैं। और साथियों इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है
दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा भी कहते हैं साथियों, श्रवण रेखा भी कहते हैं। जैसे देखिए साथियों, माही नदी की उपनाम क्या क्या है? इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बाढ़ की गंगा कहते हैं, कांठर की गंगा कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। ये साथियों इसके सारे उपनाम है। अब साथियों इसका उद्गम है साथियों, उद्गम साथियों अंतिम होता है साथियों मध्य प्रदेश में धार जिले से, मध्य प्रदेश में धार जिले के इसका उद्गम है जो साथियों मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरेऊ पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी साथियों? अमरेऊ, अमरेरू, अमरेरू पहाड़ी से होता है। धार जिले के अमरेरू पहाड़ी से होता है। यह साथियों इसे मेहंद झील भी कहते हैं। मेहंद झील, यहाँ पहाड़ी पर मेहंद झील है जिससे इसका उद्गम होता है। इंपोर्टेंट है साथियों, माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम साथियों धार जिले के अमरेरू पहाड़ी से मेहंद झील से होता है। अमरेरू पहाड़ी की मेहंद झील से होता है। साथियों राजस्थान में प्रवेश कहां होता है? राजस्थान में साथियों इसका प्रवेश है जो खांडूगांव बांसवाड़ा में होता है साथियों। राजस्थान में खांडूगांव बांसवाड़ा, राजस्थान में इसका जो प्रवेश साथियों खांडूगांव बांसवाड़ा में होता है। और साथियों ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बहती है। साथियों ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा तो राजस्थान में 2 बार काटती है। कर्क रेखा तो 2 बार काटती है साथियों, कर्क रेखा तो 2 बार काट के। साथियों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र वो 56 का मैदान कहलाता है साथियों। इंपोर्टेंट कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, 56 का मैदान कौन सी नदी का मैदान कहलाता है? 56 का मैदान कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? तो साथियों उत्तर है माही नदी का। साथियों इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से है साथियों? एक है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। एक है साथियों कागदी पिटकप बांध, कागदी पिटकप बांध। एक है साथियों कढ़ाना बांध, कढ़ाना बांध। इसमें साथियों जो माही बजाज सागर बांध है साथियों ये बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और साथियों कागदी पिटकप है, ये कागदी पिटकप बांसवाड़ा में बना हुआ है, कागदी पिटकप बांसवाड़ा के ग्राम में साथियों वहां पे बना हुआ है बांसवाड़ा में। ये दोनों बांध बांसवाड़ा में। ये जो बांध है साथियों कढ़ाना बांध ये गुजरात में बना हुआ है। तो साथियों ये थी माही नदी से रिलेटेड इंपोर्टेंट जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का साथियों हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? साथियों अभी बताया था, वापस प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, गांठ बांध लेना। जेलपरी महिला परिवर्तन में पूछा गया है। सोम, माही, जाखम, बांडे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर है माही नदी। साथियों ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है साथियों। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है साथियों। जो माही नदी है वो यहाँ से आती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई वापस चली जाती है और ये साथियों उल्टे यू आकार से राजस्थान में बहती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी साथियों। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए पिछले सालों का जो क्वेश्चन है वो बहुत अधिक योगदान देता है। तो चलिए साथियों, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है साथियों? इंपोर्टेंट है, साबरमती, माही, बनास, लूनी। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके माही नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है साथियों? माही की। साथियों माही की अन्य प्रमुख सहायक कौन सी नदी है? माही की अन्य प्रमुख सहायक में साथियों अनास है, अनास और सोम, चाप, भादर। साथियों ये बहुत बार पूछे गए सवाल है साथियों। इराऊ और हरण, मोरेल, मोरन आदि। साथियों ये माही की प्रमुख सहायक नदियां, इसके अलावा और भी बहुत सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों हमारा आज का,
अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह अनास, अराव, सोम अभी बताया साथियों, ये महाई नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, सोम नदी निकलती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोम नदी कहां से निकलती है? माउंट आबू, अजमेर, बिच्छामेड़ा, पंचमेड़ा, जल्दी बताइए साथियों। साथियों सोम नदी है जो आपके बिच्छामेड़ा पहाड़ी से निकलती है। बिच्छामेड़ा पहाड़ी या साथियों इसे ऋषभदेव पहाड़ी भी कहते हैं। ऋषभदेव, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी या ऋषभदेव पहाड़ी कहां से साथियों? ये उदयपुर में है। सोम नदी उदयपुर से निकलती है, बिच्छामेड़ा के पहाड़ियों से। साथियों बेणेश्वर में माही नदी में विलीन हो जाती है, बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। साथियों इसकी प्रमुख सहायक नदियां, सोम की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है साथियों? सोम की प्रमुख सहायक नदियां साथियों सरनी, पूछा गया सवाल है साथियों, सरनी, टिड्डी, सरनी, टिड्डी, गोमती और साथियों जाखम, ये सोम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये साथियों पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, गांठ बांध लेना। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, जाखम एक सहायक नदी है। जाखम किसकी सहायक नदी है साथियों? अभी बताया, साबरमती, माही, पश्चिम बनास, काली सिंध। साथियों सीधा सा उत्तर है इसका जाखम, जो किसकी सहायक नदी है साथियों? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है माही नदी। साथियों इस जाखम नदी का जो उद्गम है साथियों, ये प्रतापगढ़ से होता है। प्रतापगढ़ में भंवर माता मंदिर से, भंवर माता पहाड़ी, भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है साथियों? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और साथियों ये बेणेश्वर में माही में विलीन हो जाती है, बेणेश्वर में। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, वाटल तथा सही धारा किससे मिलने से जो नदी बनती है वह वाटल और सही धारा किस नदी की सहायक है साथियों? ये भी इंपोर्टेंट सवाल आरएस में पूछा गया 2 बार साल 1995, 2008। माही, साबरमती, पार्वती, बनास, जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वाटल और तथा सही है जो साबरमती की सहायक नदियां है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है? चंबल, बनास, बेड़च, साबरमती, जल्दी बताइए साथियों। कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है? जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन 4 है साथियों, साबरमती नदी है जो अरब सागर की ओर बहती है। साथियों इसका जो उद्गम है वो उदयपुर जिले से होता है, उदयपुर से। ये राजस्थान में साथियों 45 किलोमीटर बहती है, 45 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में गुजरात में चली जाती है। साथियों इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां कौन सी साथियों? सही, साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां सही, वाटल, सही, वाटल, मानसी, मानसी और साथियों मानसी के बाद में हथमथी, साथियों हथमथी और साथियों मेशवा, साथियों बेतरख, बेतरख और साथियों माजम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर साथियों अगला अपने, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वो, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है साथियों। प्रश्न नंबर 40 है। इससे पहले का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिए साथियों, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करवाया गया है व्याख्या सहित साथियों। जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा हो, सीटी, एलडीसी, रीट, शिक्षक भर्ती, आरएस, सभी के लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करवाते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न साथियों, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है माही, सोम, चंबल, साबरमती। साथियों साबरमती, सोम और माही इनका चंबल जल है साथियों अरब सागर शाखा में जाता है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली सही उत्तर है साथियों आपके उत्तर चंबल नदी है। कौन सा साथियों? चंबल नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। चंबल नदी साथियों देखो, चंबल नदी उपनाम क्या है साथियों? चंबल नदी को साथियों चरमवती नदी भी कहते हैं, चरमवती नदी भी कहते हैं।
इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं साथियों। और साथियों ये बारहमासी नदी भी कहलाती है, बारहमासी नदी भी कहलाती है साथियों। इसे नित्यवादी भी नदी भी कहते हैं, नित्यवादी यानी साथियों रोज बहने वाली, नित्यवादी नदी भी कहते हैं। इसे साथियों घड़ियालों की शरण स्थली भी कहते हैं, घड़ियालों की शरण स्थली भी कहते हैं साथियों। चंबल नदी की उपनाम है जो साथियों बहुत भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग भर्तियों में साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है साथियों। चंबल नदी का प्राचीन नाम है साथियों, चंबल नदी का प्राचीन नाम इंपोर्टेंट है, खारी, लूणी, त्रम्बकवती, पार्वती। साथियों अभी बताया इसका सही उत्तर है साथियों, इसका जो सही उत्तर है साथियों आपकी ऑप्शन 3 है, त्रम्बकवती। चंबल नदी का उपनाम है साथियों। इसका जो उद्गम है चंबल नदी का साथियों, उद्गम कहां से होता है साथियों, उद्गम इसका साथियों मध्य प्रदेश में जनापा पहाड़ी से होता है, एमपी में होता है साथियों जनापा पहाड़ी, जनापा पहाड़ी से होता है। और साथ जनापा पहाड़ी या साथियों इसे महू पहाड़ी भी कहते हैं। कौन से जिले में साथियों, ये इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश के एमपी के इंदौर जिले में। इंपोर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो एमपी में जनापा पहाड़ी या महू पहाड़ी के इंदौर जिले में होता है साथियों। राजस्थान में साथियों कहां प्रवेश करती है, राजस्थान में साथियों चित्तौड़िया गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़िया गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है। जो चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़िया गांव से प्रवेश करती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान का सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है, कौन सी नदी है जो साथियों सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है, चंबल, बनास, माही, साबरमती। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके उत्तर साथियों ऑप्शन 1 है साथियों चंबल नदी। यह साथियों बहाव के क्षेत्र से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बहाव के क्षेत्र से सबसे लंबी नदी है साथियों, लंबी। इसका साथियों बहाव क्षेत्र जो साथियों इसमें जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है साथियों, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन साथियों बहुत बार पूछा जाता है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है, अपर्दन होते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उच्चात भूमि के लिए कुख्यात, उच्चात भूमि के लिए कुख्यात है साथियों, चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों चंबल नदी है जो उच्चात भूमि के नाम से भी जानी जाती है या प्रसिद्ध है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, अभी बताया आपको किस नदी का उपनाम है राजस्थान की कामधेनु, बनास, चंबल, कोठारी, बाणगंगा। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों चंबल नदी। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, पेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। जल्दी बताइए साथियों। साथियों ये 84 से प्रवेश करती है, ये कहां है साथियों, हम्पी में है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में जल द्वारा प्रदन सबसे अधिक किस नदी से होता है, राजस्थान में जल द्वारा प्रदन सबसे अधिक किस नदी से होता है, माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी। जल्दी बताइए साथियों। इसका सही उत्तर भी साथियों चंबल नदी है जिसके द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है। साथियों ये हमारी सीरीज का साथियों 17वां टॉपिक है। यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें साथियों हमने टॉपिक वाइज पिछले सालों के प्रश्न हल किए तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। अगला प्रश्न साथियों, कुछ दिनों में हम राजस्थान की राजनीति से पिछले सालों के जो प्रश्न पूछे गए उनको हल करवाएंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है, साथियों हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन, बनास, चंबल, काली सिंध, लूणी। जल्दी बताइए साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही।
इसका सही उत्तर है साथियों चंबल नदी। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है साथियों, ये राजस्थान में कोटा में बनाया जा रहा है, कोटा में साथियों। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान का पहला और भारत का साथियों चौथा है, राजस्थान का पहला और भारत का चौथा है। इसे साथियों इस ब्रिज से साथियों NH 27 गुजरेगा, 27 गुजरेगा साथियों। राजस्थान में दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो माही नदी पर प्रवाहित है। पहला कहां है साथियों, पहला चंबल नदी पर कोटा में, और दूसरा साथियों माही नदी पर प्रस्तावित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों कुराल नदी का संबंध किस राजस्थान के किस जिले से। कुराल नदी साथियों इंपोर्टेंट है, लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों, अंदर से बूंदी, बारा, सीकर, डूंगरपुर। कुराल नदी का संबंध किस जिले से साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है बूंदी है साथियों, सही उत्तर बूंदी। साथियों ये बूंदी में उपरमाल के पठार से निकलती है, उपरमाल के पठार से निकलकर और चंबल में विलीन हो जाती है साथियों, उपरमाल के पठार से। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा या होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। वन की आशा या होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। माही, बनास, सोम, मेंढा, जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन है दो है साथियों, बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा नदी भी कहते हैं साथियों। इसका और उपनाम इसे वर्णासा भी कहते हैं साथियों, वर्णासा। इसे साथियों वशिष्ठी नदी भी कहते हैं, वशिष्ठी नदी भी कहते हैं। बनास नदी को साथियों इसे वन की आशा भी कहते हैं साथियों, प्रश्न में पूछा गया है वन की आशा। साथियों इस नदी का जो उद्गम है साथियों, बनास नदी का उद्गम साथियों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, खमनोर पहाड़ी राजसमंद साथियों इंपोर्टेंट है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। साथियों आपके नदियों का टॉपिक पूरा साथियों रिवाइज हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज को पूरी हल करने से। इसका उद्गम है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है साथियों, और ये साथियों रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है, रामेश्वरम के निकट चंबल में मिल जाती है, निकट चंबल में मिल जाती है साथियों। उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और रामेश्वर के निकट साथियों चंबल में मिल जाती है साथियों। इसके साथ ही साथियों पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, इंपोर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों। इस नदी का साथियों जल ग्रहण क्षेत्र है जो भी सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का। चलिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है साथियों। इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें हमने खारे पानी की नदियों, बंगाल की खाड़ी की नदियों को बहुत अच्छी तरह के व्याख्या सहित हल की है। अगली नदी है साथियों बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम साथियों अभी देखा इंपोर्टेंट है साथियों, थर्ड गेट L1 में 2023 में पूछा गया था, खमनोर की पहाड़ी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों बनास नदी किस स्थान पर चंबल में मिलती है, बहुत इंपोर्टेंट है साथियों, थर्ड ग्रेड संस्कृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी में पूछा गया सवाल है। कुंभलगढ़, रामेश्वर, मांडलगढ़, आगरा। साथियों ये मांडलगढ़ रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल, लूणी, बनास, माही, जल्दी बताइए। आरएस प्री में पूछा गया, लेब असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है साथियों, इसका जो सही उत्तर आपके बनास नदी है साथियों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध है जो किस नदी पर स्थित है साथियों, जल्दी बताइए साथियों। बिसलपुर बांध कौन से जिले में, बिसलपुर बांध साथियों टोंक जिले में, कौन सी नदी पर स्थित है जल्दी बताइए। काली सिंध, बनास, जाखम, लूनी, जल्दी बताइए साथियों। जी साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 2 है साथियों बनास। बिसलपुर साथियों बांध जो बनास नदी पर स्थित है टोंक जिले में। यह साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, इंपोर्टेंट है साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है, तो बिसलपुर बांध है
पेयजल योजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है साथियों। इस नदी पर जो बनास नदी पर साथियों अन्य बांध कौन से हैं? अन्य बांध में साथियों एक है भागीरथी का नाटा, भागीरथी का नाटा, और साथियों एक है नंद संबंध, नंद संबंध साथियों ये दोनों आपके राजसमंद में है। भागीरथी का नक्का बांध ये भी साथियों राजसमंद में, और साथियों ये भी नंद संबंध में, ये भी राजसमंद में। इसके अलावा साथियों इस पे एक मातरकुंडिया बांध भी है, मातरकुंडिया बांध चित्तौड़ जिले में साथियों मातरकुंडिया बांध। इसे साथियों राजस्थान का मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं साथियों, इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। इसके अलावा साथियों इस नदी पर इसरदा बांध भी है, इसरदा बांध भी है, ये साथियों सवाई माधोपुर में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। बिजराल, दिवेर, गोडुंदा, पडरार, जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 है साथियों दिवेर। कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों ये दिवेर है। दिवेर साथियों राजसमंद में स्थित है। ये साथियों दिवेर राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है साथियों, भीलवाड़ा में कोठारी नदी जो बनास में मिल जाती है, भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला साथियों नदियों से हमारा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहाड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। अहाड़ नदी का साथियों इंपोर्टेंट सवाल है ये, माही, जाखम, सोम, बेड़च, जल्दी उत्तर बताइए साथियों इसका। साथियों इसका जो सही उत्तर है बेड़च नदी है। बेड़च नदी साथियों जो उदय सागर के बाद इसका नाम है बेड़च, बेड़च हो जाता है। आहाड़ नदी का जो नाम है साथियों उदय सागर के बाद बेड़च हो जाता है साथियों। आहाड़ नदी, आहाड़, उसके बाद उदय सागर, उसके बाद साथियों इसका नाम बेड़च हो जाता है, बेड़च। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों बेड़च नदी कहां से निकलती है? बेड़च नदी कहां से निकलती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। टोडुंगा की पहाड़ी से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियां, नाथवाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, जल्दी बताइए साथियों। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। इसका जो सही उत्तर आपके टोडुंगा की पहाड़ियां हैं। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है साथियों टोडुंगा की पहाड़ियां। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? साथियों इसका जो संबंध है साथियों अजमेर से। अजमेर में साथियों डाई नदी है जो साथियों अजमेर से निकलती है और ये टोंक में बनास में मिल जाती है, टोंक में बनास में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 58 है साथियों निम्नलिखित में से कौन उडटन नदी भी कहलाती है? उडटन नदी, उडगन नदी भी कहलाती है। गंभीर, काली सिंध, लुन्नी, रूपारेल, जल्दी बताइए साथियों। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी साथियों इस नदी का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन आपका 1 है साथियों गंभीर। गंभीर नदी का साथियों जो उद्गम है ये ठड़ोली जिले से होता है, उद्गम ठड़ोली जिले से होता है साथियों। ये यमुना में मिलती है या यमुना में विलीन होती है साथियों। इस नदी को साथियों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में साथियों इस नदी को उडगन भी कहते हैं। उडगन कहां कहते हैं साथियों? उत्तर प्रदेश में कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक या पौराणिक सरस्वती नदी से संबंधित है? बाणगंगा, लुनी, सरस्वती, माही, साथियों इसका सही उत्तर है आपके सरस्वती नदी। चलिए साथियों अगला प्रश्न, आज के सीरीज का साथियों लास्ट प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि हम और मोटिवेशन मिल सके साथियों। नदियों से संबंधित पिछले सालों के 2 पार्ट आ गए हैं, एक पार्ट और आएगा साथियों मिश्रित नदियों का। यदि आपका भरपूर प्यार मिला तो उस पार्ट को भी हम कल लेकर आएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न साथियों आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भीलवाड़े जिले में प्रवाहित होती है? कौन सी नदियां जो भीलवाड़े जिले में प्रवाहित होती है? बनास, मेलान, लूणी चाप, पार्वती, मोरेल, सोम तथा जाखम, जल्दी बताइए साथियों।
इसका जो सही उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन ए है साथियों, बनास तथा मेघालय जो भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। इसके अलावा साथियों बेड़च नदी भी भीलवाड़ा जिले में बहती है और कोठारी नदी भी भीलवाड़ा जिले में होती है साथियों, कोठारी। इसके अलावा साथियों मानसी नदी भी भीलवाड़ा में है, मानसी। इसके अलावा साथियों ठारी नदी भी भीलवाड़ा से संबंधित है। इसके अलावा साथियों इतनी नदियां संबंधित है। तो ये थे साथियों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों में पूछ रही है टेस्ट सीरीज राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों और धन्यवाद।